उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, कुंभ को लेकर क्या कुछ आप लोगों की तैयारी है, क्योंकि कुंभ की शुरुआत होने जा रही है? देखिए, कुंभ में पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं। कुंभ जो है दुनिया के सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें 40 से 50 करोड़ लोग जो है सम्मिलित होते हैं। इसकी तैयारी दिव्य कुंभ बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले 1 बरस से इसकी तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग 7,000 नई बसें परिवहन विभाग के तरफ से कुंभ में आवागमन के लिए लगा रहा है कि कोई भी उत्तर प्रदेश के निवासियों को या बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ न हो, उनके आवागमन की पूरी सुविधा। और 11 हम लोग अस्थायी बस अड्डे बना रहे हैं, जहां पर हमारी बसें जाकर के रुकेंगी। और मेला क्षेत्र में केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें ही वहां पर जाएंगी। ये ग्रीन कुंभ की तैयारी है कि प्रदूषण मुक्त कुंभ हो, और उसके लिए सभी व्यवस्थाएं परिवहन विभाग के द्वारा कर ली गई है। लेकिन अखिलेश यादव तो सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि 22 में से केवल यातायात लायक जो है वो 9 ही पांटून पुल बनाए गए हैं, बाकी 9 2 11 हो गए। देखिए, वो जो कुछ भी कहें, कुंभ की दिव्यता के लिए जो तैयारी हो रही है, पिछले बार से दुगना क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है और सुविधाएं भी उसी हिसाब से दुगना कर दी गई हैं। और पूरे कुंभ क्षेत्र को रिंग रोड से जो है नियंत्रित किया गया है कि कोई भी आवागमन का कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो। और इतने वहाँ काम हुए हैं और लगातार काम हो रहे हैं, और उनको नहीं दिख रहा है, तो अब उनके चश्मे को हम लोग उतार नहीं सकते। वहीं बीएचपी एक अभियान की शुरुआत कर रही है। उनका कहना है कि जो सरकारी व्यवस्था से है मंदिर, उनको आज से मुक्त कराने के लिए उसका शुभारंभ करने जा रही है। तो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि मंदिर जो है केवल मंदिरों की जो देखरेख करते हैं उन्हीं के पास रहने चाहिए? अब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। वहीं अगर हम बात करें, जिस तरह से अंबेडकर जी के अपमान के लगातार आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं, अब पीडीए की भी शुरुआत जो है वो आज से समाजवादी पार्टी करने जा रही है। देखिए, अंबेडकर जी का सम्मान माननीय मोदी जी और अमित शाह जी ने किया। कांग्रेस पार्टी इतने दिन तक सरकार में बनी रही, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न उन्होंने नहीं दिया। भारत रत्न देने का काम भी माननीय मोदी जी ने किया। जहाँ पर बाबा साहब पढ़ते थे इंग्लैंड में, उस घर को स्मारक बनाने का काम मोदी जी ने किया। बम्बई में जिस घर में रहते थे, उस घर को स्मारक बनाने का काम मोदी जी ने किया। उनके जो जन्म स्थान था महू में, वहाँ पर स्मारक बनाने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। और दिल्ली के अंदर एक भव्य माननीय बाबा साहब में भीमराव अंबेडकर जी के स्मृति में जो स्मारक बना है, वो आप सब देख ही रहे हैं। और उनके सपनों का भारत बनाने का काम कोई कर रहा है तो मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव नहीं जीतने देती थी, और वो उनकी बराबर कोशिश रहती थी कि अंबेडकर साहब को आगे न आने दिया जाए। तो वो अंबेडकर जी के बारे में क्या बात करेंगे। आज अंबेडकर जी का जो संविधान है, उसके अनुरूप भारत के लोगों को आज कोई सेवा करने का काम कर रहा है तो मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने तो अंबेडकर जी के संविधान को धज्जियां उड़ाने का काम किया, और लोकतंत्र की हत्या किया जो है इमरजेंसी लगा करके। तो वो लोग बाबा साहब के सच्चे हितैषी नहीं है, उनके कोई हितैषी है तो माननीय मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। अच्छा, आपने बातचीत की विपक्ष के लोगों की, जिस तरीके से वो मुद्दा उठा रहे हैं। अगर हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करें तो देखिए अब उनमें भी खटपट नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी, जो कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर करने के लिए बाकी के जो दल है उनसे बातचीत करने जा रही है। देखिए, ये स्वार्थ का गठबंधन था। ये लोगों को कोई वैचारिक गठबंधन नहीं है। कांग्रेस के खिलाफ में ये सभी पार्टियां पैदा हुई, आज उसी कांग्रेस के गोद में जाके खेलती हैं। चाहे वो आप पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सब कांग्रेस के खिलाफ में पैदा हुई।
कांग्रेस के नीतियों के ही खिलाफ में अपने आप को पार्टी स्थापित किए और आज उसी कांग्रेस के पार्टी के गोद में जाके लोग खेलते हैं। तो ये कोई वैचारिक गठबंधन नहीं है, लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन कमल के साथ मैं आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली।